एपिसोड की शुरुआत में ईजिन अपनी क्लास की तरफ जा रहा होता है, लेकिन सुकजू ने उसका रास्ता रोक रखा होता है। सुकजू बोलता है, तुम आखिर हो कौन? ईजिन बोलता है, मैं तुम्हारे सवाल को समझ नहीं पा रहा हूँ। सुकजू बोलता है, क्या तुम अब बेवकूफ की तरह एक्टिंग करोगे? तुम यहाँ पर अपनी नकली पहचान क्यों दिखा रहे हो? और मैंने तो ये भी सुना है तुम्हारा हाथ किशोर और उसकी बहन के ट्रांसफर होने में भी है। ईजिन बोलता है, हमारे बीच बस कुछ फिक्सन था, लेकिन उनके ट्रांसफर के मामले में मेरा कुछ भी हाथ नहीं है। सुकजू बोलता है, तो ऐसा है क्या? फिर इसके बारे में क्या ख्याल है? पहले जिस स्कूल में तुम पढ़ते थे वहाँ पर तुम्हारे जैसा कोई स्टूडेंट ही नहीं है। सीन शिफ्ट होकर दायोन पर चला आता है। दायोन बोलती है, मैंने कभी नहीं सोचा था सुनबे कि आप वापस आएंगे। दायोन यूना को सुनबे कहती है, लेकिन मैं सिर्फ यूना कहूंगा दायोन की तरफ से। यूना बोलती है, मैं कल ही यहाँ आई हूँ और मैं तुम्हारे ओप्पा की सेम क्लास में हूँ। फिर यूना बोलती है, लेकिन मुझे लगा तुम्हारे पास कोई भाई नहीं है। दायोन बोलती है, मुझे लगा मेरा ओप्पा 10 साल पहले मेरे पेरेंट के साथ मर गया, लेकिन सब कुछ अचानक से बदल गया। 6 महीने पहले हमें बताया गया कि वो जिंदा है। सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। दादाजी ने अपने हाथों में फोन पकड़ा होता है। दायोन कमरे के अंदर आती है। दादाजी उससे बोलते हैं, दायोन तुम्हारा ओप्पा जिंदा है, और दादाजी साथ ही साथ रो रहे होते हैं। फिर सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। यूना बोलती है, फिर तुम्हें ये सब कुछ पहले क्यों नहीं पता था? उसे तुम्हें कांटेक्ट करना चाहिए था अगर वो जिंदा था। दायोन बोलती है, उन्होंने बोला एक्सीडेंट के बाद उसने अपनी मेमोरी खो दी, लेकिन उसकी मेमोरी अचानक से ही वापस आ गई, तो वो हमारे साथ कांटेक्ट कर पाए। और बोला, भगवान का शुक्र है कि ये किसी को जानता है। यूना हैरान होकर बोलती है, उसने अपनी मेमोरी खो दी और अचानक से वापस भी मिल गई। दायोन बोलती है, वो सिर्फ मुझे और दादाजी को याद कर पाया। यूना थोड़ी देर दायोन की तरफ हैरान होकर देखती है, फिर हंसते हुए दायोन से बोलती है, तुम्हारे ग्रैंडपा बहुत ज्यादा खुश होंगे। दायोन बोलती है, वो बहुत ज्यादा खुश हो गए और तब तक रोए जब तक कि वो थक नहीं गए, और उन्होंने तुरंत ही कुकिंग क्लास लेना शुरू कर दी अपने काम खत्म होने के बाद। यूना बोलती है, कुकिंग क्लासेस? दायोन बोलती है, दादाजी को लगा शायद ओप्पा को कोरियन खाना पसंद ना हो, इसीलिए उन्होंने अच्छे डिशेस बनाने के लिए कुकिंग क्लासेस लेना शुरू कर दिया। यूना बोलती है, तुम्हारे दादा किस तरह के हैं? और दायोन इस बार खुलकर स्माइल कर रही होती है। फिर यूना बोलती है, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है वो तुम्हारा ओप्पा है? दायोन बोलती है, क्या? यूना बोलती है, मैं बस पूछ रही हूँ, क्या तुमने कंफर्म किया है कि वो तुम्हारा ओप्पा है? यूना बोलती है, हाँ, हमने डीएनए टेस्ट किया था। इसके अलावा दादाजी कहते हैं ओप्पा अभी भी एक बच्चे की तरह दिखते हैं, जैसे वो बच्चे हों। यूना अपने अंदर सोच रही होती है, उन्होंने उसका डीएनए चेक किया, फिर क्या ये सच है? दायोन फिर यूना से पूछती है, लेकिन आप ये सब ओप्पा के बारे में क्यों पूछ रही हैं? यूना दायोन की बात सुनकर घबरा जाती है और उससे बोलती है, क्या तुम्हारे ओप्पा के पास कोई गर्लफ्रेंड है? फिर सीन शिफ्ट होकर सुकजू और ईजिन पर आ जाता है। ईजिन उससे बोलता है, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? सुकजू बोलता है, तुम्हारा मकसद क्या है अपने नकली डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पर आना? ईजिन बोलता है, तुम कह रहे हो मेरे डॉक्यूमेंट फेक हैं। सुकजू बोलता है, वो शायद हो, मेरी जांच पड़ताल बताती है तुम वहाँ पर कभी नहीं रहे हो, और तुम्हारे पुराने स्कूल ने कहा तुम्हारे जैसा कोई स्टूडेंट वहाँ पढ़ता ही नहीं था। ईजिन उसे घूरते हुए बोलता है, सबूत कहाँ पर है? सुकजू बोलता है, क्या? ईजिन बोलता है, तुम कह रहे हो मैंने जो डॉक्यूमेंट स्कूल को दिए हैं वो नकली हैं, तो फिर तुम्हारा एविडेंस कहाँ है? सुकजू ईजिन को ऐसा देखकर सोचता है, ये लड़का है क्या चीज? मैंने सोच समझकर इसके मुंह पर बोला कि ये उस स्कूल में गया ही नहीं जिस स्कूल का ये दावा करता है। मेरे पास कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है ये कभी वहाँ गया ही नहीं है। लेकिन अचानक से ये एविडेंस के बारे में क्यों पूछ रहा है? और इसके एक्सप्रेशन देखकर लगता है जैसे मैं ही एक हूँ जो यहाँ पर गलती कर रहा है। ईजिन बोलता है, तुमने मुझ पर जांच पड़ताल क्यों की? सुकजू बोलता है, क्या तुम सस्पिशियस नहीं थे? फिर वो दोनों थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। फिर ईजिन बोलता है, घर वापस आना। सुकजू बोलता है, क्या? ईजिन उससे बोलता है, तुमने पूछा मेरा मकसद क्या था, यही मेरा आंसर है। फिर ईजिन उसके सामने से अपनी क्लास की तरफ चला जाता है। सुकजू उसे पीछे से जाता देखकर बोलता है, अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए मैं तुम्हें दिखा दूंगा, किसी भी तरह ये पता लगा कर रहूंगा कि वो डॉक्यूमेंट नकली हैं, मुझे बस कुछ दिन दे दो। फिर सीन शिफ्ट होकर क्लास पर चला आता है। सब कोई अपना अपना काम कर रहा होता है। ईजिन अपने डेस्क पर बैठा सोच रहा होता है, क्या वो ट्रांसफर स्टूडेंट सिर्फ कल के लिए आए थे? लेकिन सिर्फ एक दिन में उन्होंने इतना कुछ पता लगा लिया। क्लास खत्म होने के बाद ली और जिन पार्क और ईजिन की सीट के पास आते हैं और उनसे बोलते हैं, चलो अपनी रैंक बढ़ाते हैं। ईजिन, क्या तुम भी आ रहे हो? ईजिन उनसे बोलता है, मुझे माफ कर दो, शायद मैं आज नहीं आ सकता, आज मेरे दादाजी का बर्थडे है। फिर जिन बोलता है, तो फिर क्या हम भी चलें, शायद ही अच्छा हो। सीन शिफ्ट होकर यूना और सुकजू पर आ जाता है। सुकजू बोलता है, मेरे पास कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट ईजिन ने स्कूल को दिए हैं वो सबके सब नकली हैं, तो फिर शायद डीएनए टेस्ट भी नकली हो सकता है। मैंने कुछ और भी जाना है दायोन की जांच पड़ताल करने के बाद। यूना बोलती है, वो क्या है? दायोन को 2 साल के लिए किशोर उसकी बहन ने बुरी तरीके से बुली किया था। यूना बोलती है, क्या हम लोग यहाँ पर कितनी बुरी तरीके से इसके बारे में बात कर रहे हैं? सुकजू बोलता है, ये काफी बुरा है, लेकिन ये सरप्राइजिंग था कि वो फिर भी स्कूल आ रही थी। दायोन को इस स्कैंडल में न्यूज में नहीं दिखाया
लाया गया, लेकिन ये उसके लिए बुरा था। यूना गुस्सा होते हुए बोलती है, ये बुरा है, उन लोगों का दिमाग खराब हो गया था। सुक्जो बोलता है, मुझे लगता है इसीलिए ईजिन ने ये कदम उठाया है। किशोर उसकी गैंग बुरी तरीके से पीटी गई थी ईजिन के हाथों, वो भी 2 बार। यूना फिर थोड़ा शर्माते हुए बोलती है, एक ओप्पा जो 10 साल बाद लौट कर वापस आता है और अपनी बहन के बुली से उसका बदला लेता है। ये बिल्कुल किसी तरह की फेरी टेल लगती है। मेरा भाई और मेरी बहन किसी मौके की तलाश में है मुझे नीचे गिराने के लिए। फिर यूना बोलती है, तुम्हें सुनने के बाद सुक्जो, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे अजीबोगरीब पॉइंट हैं। अगर ये ईजिन सच में मेरे लिए इस स्कूल में आया है तो उसे शांत नहीं बैठना चाहिए। सुक्जो बोलता है, यही आमतौर पर होता है। तब क्या कोई दायून की तरफ है? प्लेन क्रैश के इंश्योरेंस मनी का क्या हुआ? दादाजी ने उन्हें रिसीव तो कर लिया लेकिन उन्हें छुआ नहीं। तो फिर वो और ज्यादा बढ़ गए। उन्होंने कहा कि वो सारे पैसे वापस चले गए जैसे ही ईजिन वापस आया। वो सच में बहुत बड़ी कीमत थी, हम उसे ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है उसका मकसद वो पैसे हों। यूना बोलती है, तो फिर दायून खतरे में हो सकती है क्योंकि वो सब एक ही घर में रह रहे हैं। सीन शिफ्ट होकर दायून और ईजिन पर आ जाता है जो शॉपिंग कर रहे होते हैं। पा, मैं आपको इस तरह इसमें खींचना नहीं चाहती, लेकिन मैं पूछूंगी नहीं, प्लेन क्रैश के बाद आप वहाँ पर क्या करते थे? दायून की बात सुनकर ईजिन थोड़ा शांत हो जाता है। दायून उससे घबराकर बोलती है, ओप्पा आपको आंसर देने की जरूरत नहीं है अगर आप नहीं चाहते हैं। ईजिन दायून की तरफ देखता है और उससे बोलता है, नहीं ये ठीक है। फिर ईजिन दायून को बताता है, मैंने वहाँ पर बहुत सारे साइकोलॉजिकल ट्रामा सहे हैं तो मैं सच में काम नहीं कर सका। आखिरकार मैं वहाँ पर सर्विस करता था लेकिन मैं कुछ भी समझ नहीं सकता था कि वो लोग क्या कह रहे हैं, तो मैं बस बहुत बिजी लाइफ जीता था। फिर दायून थोड़ी देर शांत रहती है। फिर ईजिन से बोलते हैं, तो फिर आप जीएफ के लिए बहुत बिजी रहते होंगे। दायून बोलते हैं, मैंने यूना से सुना वो आपकी सेम क्लास में है। ईजिन बोलते हैं, सिन यूना। दायून बोलती है, मैं ये सुन के हैरान हो गई थी कि वो आपकी सेम क्लास में है। ईजिन बोलता है, क्या तुम उसे जानती हो? दायून बोलती है, वो सच में मुझसे बहुत अच्छी थी और मैं सच में बहुत दुखी हो गई थी जब मैंने ये सुना कि वो अमेरिका जा रही हैं, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं उन्हें दोबारा देख पाई। फिर दायून ईजिन से हंसते हुए बोलती है, उसने मुझसे पूछा कि आपके पास क्या कोई गर्लफ्रेंड है? ईजिन दायून की बात सुनकर हैरान हो जाता है। अगला सीन ईजिन के घर का होता है। ईजिन और दायून ने दादाजी के लिए एक अच्छा सा केक लाया होता है। दायून और ईजिन दादाजी को गिफ्ट देते हुए बोलते हैं, जल्दी करिए खोलिए दादाजी। दादाजी गिफ्ट को खोलकर बोलते हैं, तुम लोगों ने मेरे लिए ऐसा कुछ क्यों खरीदा? दायून बोलते हैं, मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं आपके लिए एक तोहफा खरीद सकूं। ये इतना महंगा नहीं है तो फिर आप बिना चिंता किए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दादाजी बोलते हैं, मुझे पहले ही गिफ्ट मिल गया है, एक बड़ा गिफ्ट। ईजिन सही सलामत घर वापस आ गया। ईजिन दादाजी की तरफ हैरान होकर देख रहा होता है। तभी फोन की रिंग बजने लगती है और दायून फोन उठाने के लिए चली जाती है। दायून फोन उठाती है, फोन पर यूना होती है। दायून फोन पर बोल रही होती है, इतनी रात को? फिर दायून दादाजी से बोलती है, दादाजी मुझे कन्वीनियंस स्टोर जाना होगा, वो भी जल्दी, यूना सेनपाई ने मुझे बुलाया है। दादाजी उससे बोलते, इतनी देर रात? दायून अपने जूते पहनते हुए बोलती है, यूना सेनपाई ने कहा वो मुझे कुछ बताना चाहती हैं, एक वही है जिन्होंने मेरा पहले ख्याल रखा था, अब वो वापस आ गई हैं। ईजिन दायून की तरफ बड़े गौर से देख रहा होता है। सीन शिफ्ट होकर ईजिन के कमरे पर चला आता है। ईजिन अपने कंप्यूटर पर SW ग्रुप के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है और सोचता है, उन लोगों ने मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों की? क्या एक ट्रांसफर स्टूडेंट उनके लिए इतना सतर्क है? फिर ईजिन इस बारे में सोचता है जो सुक्जू ने उससे बोला होता है, तुम्हारा मकसद क्या है यहाँ आने का? तभी दादाजी ईजिन को बाहर बुलाते हैं। ईजिन जब अपने कमरे से बाहर आता है, दादाजी उससे बोलते हैं, मैं नीचे थोड़ा घूमने जा रहा हूँ। ईजिन दादाजी से बोलता है, क्या ये दायून के लिए है? दादाजी उससे बोलते हैं, ऐसा नहीं है, मुझे जाहिर तौर पर कभी कभी नीचे घूमने जाना पड़ता है। ईजिन दादाजी की तरफ देखकर मुस्कुराता है और उनसे बोलता है, आप यहीं पर रुकिए दादाजी, मैं उसे लेकर आऊंगा। दादाजी उससे बोलते हैं, नहीं मैं ये कर सकता हूँ। ईजिन दादाजी से बोलता है, कल आपको काम करने की जरूरत है, वैसे भी मुझे स्टोर से कुछ चाहिए, मैं दायून के साथ चला आऊंगा। दादाजी उसे देखकर मुस्कुराते हैं और उससे बोलते हैं, ऐसा है क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए? और उससे बोलते हैं, अपना ख्याल रखना। सीन शिफ्ट होकर स्टोर पर चला आता है। यूना और दायून स्टोर के बाहर बैठी होती हैं। दायून यूना से बोलती है, क्या आपने इस तरह की चीजें अमेरिका में सीखी हैं? यूना दायून से बोलती है, मैं ये नहीं जानती थी कि ये इस तरह होगा, लेकिन वो जगह जहाँ मैं गई थी, पढ़ाई के बाद भी बहुत सी चीजें होती हैं जो जरूरी हैं। दायून उससे बोलती है, ये सुनने में मजेदार लगता है। यूना दायून से बोलती है, ये मजेदार नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर है। फिर यूना दायून से पूछती है, दायून क्या तुमने कभी अब्रॉड में पढ़ने के बारे में सोचा है? दायून बोलती है, सच में मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। यूना दायून से बोलती है, लेकिन क्यों? दायून बोलती है, ये बहुत महंगा है और मुझे कुछ सालों के लिए वहाँ जाना होगा, मैं दादाजी को सारा टाइम अकेले छोड़ रही होंगी। यूना दायून की तरफ हैरान होकर देख रही होती है। दायून आगे बोलती है, मैं दादाजी को अकेला छोड़ना नहीं चाहती, उनकी हेल्थ जल्दी ही खराब हो गई है। यूना दायून की तरफ देखकर सोच रही होती है, ये पहले जैसे ही बहुत प्यारी है। फिर दायून बोलती है, लेकिन मुझे थोड़ी चिंता कम हो गई है ओप्पा की वजह से। यूना दायून की तरफ देखकर सोचती है, मुझे क्या करना चाहिए? सुक्जू यूना से बोलता है, मैंने स्कूल के अधिकारियों से इसके बारे में पूछा था, लेकिन वहाँ पर यू ईजिन नाम का कोई स्टूडेंट ही नहीं था। मैंने जाहिर तौर पर उन्हें एक पिक्चर भेजी थी, शायद किसी तरह नाम में कोई डिफरेंस हो, लेकिन आंसर सेम था और जाहिर तौर पर वो कभी उस घर में नहीं रहा जो उसने लिखा था। मेरे पास इसके खिलाफ एक सॉलिड एविडेंस है और मैं अभी भी दूसरी
चीजों पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। यूना सोफे से उठ जाती है और बोलती है चलो चले। सुगजू उससे पूछता है कहाँ। यूना बोलती है हमें दायोन को बताने की जरूरत है। सुगजू बोलता है हमारे पास एविडेंस है कि ईजिन के डॉक्यूमेंट फेक हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि ईजिन उसका ओप्पा नहीं है, और जिस वजह से मैं ईजिन पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, ना कि दायोन को। यूना बोलती है कोई ऐसा जो 10 साल तक गायब था वो अचानक से वापस आ जाता है, और वो भी नकली डॉक्यूमेंट्स के साथ, और वो दायोन के साथ रह रहा है, और तुम मुझसे इस चीज की उम्मीद कर रहे हो कि मैं शांत बैठूंगी क्योंकि मैं किसी खतरे में नहीं हूँ। कम से कम हमें उसे ये बताने की जरूरत है जो हमने कंफर्म किया है। दायोन ये सब जानने की हकदार है। लेकिन यूना दायोन का हंसता हुआ चेहरा देखकर बोलती है मैं उसे ये सब बताने आई थी, लेकिन तुम इस तरह का चेहरा कैसे बना सकती हो जब हम ईजिन के बारे में बात कर रहे हैं। दायोन यूना से बोलती है मैं बहुत खुश हूँ मैं आपसे दोबारा बात कर पाई, बहुत लंबा समय हो गया किसी से इस तरह बात किए हुए। यूना दायोन की तरफ देखकर सोचती है दायोन को बहुत लंबे समय से बुली किया जा रहा था। फिर सीन शिफ्ट होकर ईजिन पर चला आता है जो स्टोर की तरफ जा रहा होता है जहाँ यूना और दायोन बैठी होती हैं। लेकिन बीच गली से सुगजू बाहर निकल आता है ईजिन का रास्ता रोकने के लिए। ईजिन उसकी साइड से निकलने की कोशिश करता है। सुगजू ईजिन को उंगली करते हुए बोलता है तुम यहाँ इंतजार क्यों नहीं करते। फिर ईजिन वहीं पर रुक जाता है। सुगजू सोचता है क्या ईजिन इसलिए बाहर चला आया क्योंकि उसे इस बात की चिंता थी कि कहीं हम दायोन को इसके बारे में बता न दें। यही कारण मैं उसे उंगली नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जैसा यूना ने कहा दायोन खतरे में हो सकती है। सुगजू ईजिन से बोलता है थोड़ी देर के लिए यहीं रुको। सुगजू ईजिन की तरफ देखकर सोचता है मैं इसे यहीं रोके रखूंगा जब तक सब कुछ कंफर्म नहीं हो जाता। फिर सुगजू ईजिन से बोलता है तुम्हें दो लोगों को परेशान करने की जरूरत नहीं है जब वो लोग बातें कर रहे हो। ईजिन सुगजू की तरफ देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक वैन आती है। सुगजू और ईजिन वैन की तरफ देखते कि वैन उन्हें ठोक देती है और वो दोनों सड़क पर बड़ी दूर जाकर गिरते हैं। वो वैन सीधा जाकर स्टोर के पास रुकती है जहाँ यूना और दायोन होते हैं। ईजिन अपना सर उठाकर स्टोर की तरफ देखता है तो वो बड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि किडनैपर यूना के साथ साथ दायोन को भी किडनैप कर रहे होते हैं। फिर ईजिन तुरंत ही फुल स्पीड में वैन की तरफ भागता है, लेकिन वैन तब तक वहाँ से जा चुकी होती है। सुगजू और ईजिन एक दूसरे को जलती हुई आंखों से देखते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते हैं। ईजिन सुगजू से बोलता है वो लोग कौन थे। सुगजू बोलता है यही चीज मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। सुगजू अंदर सोच रहा होता है कि ये सब उससे संबंधित नहीं है। फिर वो दोनों एक दूसरे का कॉलर छोड़ देते हैं। सुगजू अपना फोन निकालकर अपनी टीम को यूना की किडनैपिंग और सब कुछ बता देता है। फिर वो ईजिन से बोलता है रुको, ईमानदारी से क्या तुम सच में इस किडनैपिंग में शामिल नहीं हो। ईजिन बोलता है मेरे पास तुम्हारे ऊपर टाइम वेस्ट करने के लिए समय नहीं है। सुगजू ईजिन से बोलता है SW एजेंट पहले ही वहाँ से निकल चुके हैं, हम उन्हें ढूंढ लेंगे, तुम मेरे साथ रहोगे जब तक हम पता नहीं लगा लेते हैं वो लोग कौन है। ईजिन पीछे मुड़कर सुगजू से बोलता है तुम लोग अपनी यूना को ढूंढो, मैं अपनी बहन को ढूंढने जा रहा हूँ। और हम लोग ईजिन के चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों देख सकते हैं। फिर वो सुगजू से बोलता है अगर तुम चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। सुगजू ईजिन की तरफ देखकर सोचता है ये लड़का बिल्कुल उस तरह नहीं दिखता। फिर ईजिन सुगजू से पूछता है क्या तुम गाड़ी लाए हो। अगला सीन बार का होता है और हम लोग चीफ को देखते हैं जो सोफे पर बैठकर सुट्टा मार रहे होते हैं और बोलते हैं यह आपसे परेशानी होने वाली है। तभी चीफ का चेला उन्हें आवाज लगाता है और बोलता है वो लड़का यहाँ पर है। चीफ उससे बोलते हैं तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर चीफ ईजिन की तरफ देखते हैं। ईजिन चीफ के पास मदद के लिए आया होता है।